रहमल्लाहु मन कर अल फातिहा। रब्बिल इहदिनस सिरातल मुस्तकीम अलैहिम वलद्दोल्लीन मुहम्मद फिर भी एक मरतबा फिर भी एक मरतबा जरा बुलंद कर सलमान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन सय्यदिना व तबीबे नुफूसना व शफ़ीए ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन सलवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रफ़ीउद दरजात ज़ुल अर्श युल्क़िर रूहा मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादिही लियुनज़िरा यौमत तलाक़। सलावत कोई भी जरा बुलंदर सलावत। मैंने आपके सामने 24वां पारा सूरह अल मोमिन की 15 नंबर आयत तिलावत की, जिसमें खल्लाक़ दो आलम इरशाद फरमा रहा है, खालिक इरशाद फरमा रहा है। इरशाद क्या हो रहा है? रफ़ीउद दरजात, वो जात दर्जों को बुलंद करने वाली है। बुलंद दर्जों वाला नहीं, दर्जों को बुलंद करने। सही तवज्जो फरमाए। बुलंद दर्जे वाला नहीं, दर्जों को बुलंद करने वाला है। अगर एक लफ्ज़ यहीं से मैं कह के आगे बढ़ूँ, इसका मकसद है कि उसके इल्म में कुछ दर्जे हैं, एक दर्जा नहीं। दर्जा एक नहीं है, बहुत से दर्जे हैं। दर्जे हैं जिनको वो बुलंद करना, मैं क्या कह रहा हूँ, उसकी मशीयत है उसे बुलंद करना। चाहता है, चाहत क्या है? उसकी मशीयत। वो चाहता है कि वो उन दर्जों को बुलंद करे। यकीनन करे, ऐलान हो गया। ऐलान हो गया तो फिर पूरे दर्जात का इंतजाम करके आगे बढ़े। जितने दर्जात हैं उन दर्जात की बुलंदियों का सामान करके, वरना ऐलान ना करे, पहले सामान करे फिर ऐलान करे। मैं क्या कह रहा हूं, मेरे साथ ज़हन मिलाना। दर्जों की बुलंदी का
जब ऐलान कर रहा है तो फिर पूरे जितने दर्जात हैं उन तमाम दर्जात की बुलंदी का, अगर मैं जल्दी जुमला कह दूं समझ आ जाएगी, क्योंकि जिनसे मुखातिब है वो तो अपने मखलूक हैं। जिन अंबिया को आगे दर्जे देने हैं वो तो अभी आए नहीं, उनको दर्जे देने का क्या इंतजाम है? समझ नहीं है मैं क्या कह रहा हूं? वो समझ आ रही है ना मेरी बात? जिनसे बात की जा रही है, खालिक कह रहा है, वो तो सरकार दो आलम की बात रोज ही मैं बयान कर रहा हूं उनकी है, लेकिन उन दर्जात में और आखिरी दर्जा सरकार दो आलम को मिला है। सुभान अल्लाह। नबूवत का जो आखिरी खत्म नबूवत है वो दर्जा के लिए है, सरकार के लिए, अभी मैं बयान करता हूं। तो फिर जो बाकी अंबिया है उनके दर्जों का तूने क्या इंतजाम किया? बार बार तो तू दर्जे कहेगा नहीं, कह दिया बस तूने, दर्जात का अनाउंस हो गया, ये नहीं कहना बार बार अनाउंस करे आज जनाब आदम को देना है, नूह को देना है, इनको देना है, ये तो होगा नहीं। जिनको देना है आज ऐलान हो गया और उन्हें देने का इंतजाम भी आज कर दिया। इंतजाम भी कर दिया, ऐलान करना दलील है, इंतजाम पहले किया फिर ऐलान। अच्छा, जब ऐलान किया तो ऐलान के साथ क्या कहता है? रफ़ीउद दराजात, दर्जों को बुलंद करने वाला है। इन दर्जों के साथ जो अगली लफ्ज है उसमें इन दर्जों को बिल्कुल बंद कर दिया। जेरी बुलंद फरमाया। अगली आयत के लफ्ज़ क्या है? ज़ुल अर्श। क्या मतलब है? कि साहिब इल्म तकदीरो तदबीर है, साहिब इल्म तकदीरो तदबीर है। तो मालूम हो गया जितनी दर्जात हैं उनकी तदबीरात का भी इल्म है, तकदीरात का भी इल्म है। और ये इल्म ही इस बात की दलील है कि बाद में दर्जे तकसीम ही उन्हें होंगे जिनके पास ये इल्म होगा। मेरी बात समझे, खुदा के लिए बात जरा थोड़ी सी मुश्किल है। ये बाद में जो दर्जे तकसीम किए जाएंगे तो उनके पास क्या होना चाहिए? इल्म, क्योंकि दर्जों के साथ उसकी तशरीह क्या है? ज़ुल अर्श, कि तमाम तकदीरात को और तमाम तदबीरात के इल्म का वो मालिक है। जब कुल तकदीरात और तदबीरात के इल्म का मालिक है तो फिर क्या क्या करेगा? उसे इंतजाम करना उसके लिए जरूरी है कि वो उन दर्जात की तकसीम के लिए कोई मरकज इल्म बना के भेजे। अगर मैं जल्दी कह दूँ आपको खुश हो जाना चाहिए, तकसीम दर्जे ये करे वो कहे मैंने किए। सुनते आए खुदा के लिए बात जो आगे मैं भी बहस करता हूँ। अभी साहिब इल्म तकदीरो तदबीर है, मालूम होता है हर शय की तदबीर का भी आलिम है, उसकी हर तकदीर का भी आलिम है। जब आलिम है तकदीर ही के बाद तदबीर होती है। तकदीर बाद में नहीं, तकदीर पहले होगी, तदबीर बाद में होगी। मालूम होता है मुदब्बिर होना ही वही चाहिए जो कादिर तकदीर हो। मुदब्बिर वही हो सकता है उसकी तकदीरात का जो कुल तकदीरात का पर विलायत रखता हो, तसर्रुफ रखता हो। तसर्रुफ हो नहीं सकता जब तक कि मिल्कियत साबित न हो। जो उनकी तकदीरों का मालिक हो उसे अली कहते हैं।
सुने तो सही यार, अपने ख्यालों में ना बैठे, मैं कह क्या रहा हूं। ठीक है, जुल अर्श साहिबे अर्श, दिल कहता है सारी रात कहता है। इल्म तकदीर जो कुछ मैं इसमें देख रहा हूं, कुल अल्लाह की नबूवते इमामते इसी जुमले के अंदर मौजूद है। साहिब इल्म तकदीरो तदबीर, बेशक तू मुदब्बिर है, तू मुदब्बिर हकीकी है, तू ही तकदीर को तकदीर बनाने वाला था, बेशक तू ही है। ठीक है, साहिब अर्श इल्म तकदीर व तदबीर है, ये कह के अब वो खालिक अपने उस इंतजाम का, निजाम का जो आगे कयामत तक चलना है, उसका ऐलान फरमा रहा है। दर्जों का तो मैंने ऐलान किया, तकसीम कैसे होगी, चलेंगे कैसे, उनका इंतजाम क्या होगा, उनके इंतजाम के लिए फरमाता है अगर मेरे रूह पे उस वहां मौजूद चल रहा है, अगर वो साहिबान भी वहां सुन रहे हैं, वो ज्यादा लुत्फ लेंगे। युल्किर रूह, कि वही अल्लाह एक रूह का इल्का करता है, वो रूह नहीं, उसकी कुल तकदीरात तदबीरात का मुदब्बिर है। ये नहीं कोई मामूली बात है, नहीं, उसे क्या बना रहा है वो, जितनी इल्म तकदीरात और तदबीरात का वो आलिम है, वही सारा इल्म उसने समेट कर उसका नाम रूह रख दिया। उसका नाम क्या रखा, रूह। उस रूह में अल्लाह की कुल तकदीरात हैं, कुल तदबीरात हैं। मुदब्बिर भी वही होगा, मुकद्दर भी वही होगा। मालूम होता है, मुकद्दर किसी की जिंदगी कम भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है। ठीक है, बढ़ाना घटाना ही तदबीर है। मालूम होता है, उसका मुदब्बिर आदिल भी है और आलिम भी है, हकीम भी है। समझ आ जल की रूह, अब वो सारा अपना निजाम इलाही इल्म में समेट कर उसका नाम रख दिया रूह। सुभान अल्लाह। उसे हमने कहा उसे रूह कहती, रूह कहती, रूह से आप तो थे उस मजलिस में कि वहां जो वहां का निजाम कुछ और है, रूह, उसका नाम रूह रख दिया। ठीक है, रूह हो गया। अब जब रूह हुआ तो क्या आगे कहता है, तुम्हें क्या खबर वो रूह क्या है। मालूम बताए, खालिक मजे ले रहा है अपना इल्म बांटने, ऐसे लगता है इल्म बांटने में भी मजे ले रहा है। पहले सारे इल्म को समेट के क्या किया, रूह बनाया। रूह के बाद क्या कहा, ये रूह क्या है, मिन अम्रिही, फरमाया रूह मेरा अम्र। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब हमें पता चला जिसके पास ये अम्र होगा वो मुदब्बिर भी होगा, मुकद्दर भी होगा। और जिसके पास ये अम्र हो, उसी को लेला अम्र कहते हैं। कौन ठीक हो गया, वो क्या होगा जनाब, खुद अम्र होके, अम्र होके लेला अम्र होगा। मैं क्या कह रहा हूं, अम्र होके लेला अम्र होगा। क्या मतलब हुआ, अम्र होके लेला अम्र होगा। जो ये चाहेगा वो वही चाहेगा। गौर नहीं फरमा है, अम्र होके उलेला
चाहेगा, जब वो चाहेगा ये चाहेगा। इसलिए सरकार ने कहा जब वो चाहता है हम चाहते हैं, जब हम चाहते हैं। सुभान अल्लाह। एक बात क्या है यार, यहाँ बैठे हुए ये चाहे, खुदा जाने अल्लाह कहाँ है। वो क्यों चाहे जरा, वो क्यों चाहे? वो चाहता है, ये चाहते हैं, ये चाहते हैं, वो चाहता है। ये बिला फसल ताल्लुक, ये ताल्लुक क्यों है? ये अम्र जो ताल्लुक बना रहा है, ये अम्र क्या है? मैं जुमला कहूं, बस यहीं से जुमला कह के आगे बढ़ते हैं। इसी ताल्लुक का नाम खिलाफत है। मैं क्या कह रहा हूं? ये अल्लाह नहीं, मेरे जानशीन। ये अल्लाह नहीं, मेरे खलीफे हैं, मेरे जानशीन हैं। अब जुमला कहूं, मेरे कायम मकाम हैं। ढूंढे लाहौर में, ढूंढे जुमला। शुक्र है, बात अच्छी लगी। ठीक है, बात समझ आई। ये अम्र क्या हुआ? उसकी कायम मकामी, उसकी जानशीनी। अब अगर मैं जल्दी से जुमला कह दूं, जानशीनी किसी की जगह पे बैठने का नाम नहीं, वैसे काम करने का नाम। खुश होना चाहिए। सुभान अल्लाह। लोग क्यों कहते हैं हमें समझ नहीं है? अली अलैहिस्सलाम समझे गए, अल्लाह समझा। इन्हें समझो तो सही, समझो तो सही। इमाम की मारिफत क्यों वाजिब है? इसके बगैर मर गया कुफ्र की मौत, जाहिलियत की मौत मर गया। पहचाने खुदा। जब अभी मैं उस मजलिस में मैंने कहा, अल्लाह जाने कौन सा इल्म रखते हैं ये लोग, किस इल्म के सहारे पे जिंदा है। मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा कुछ नहीं कहता, कुछ ऐसा है। अच्छा कुछ कहे ना या नहीं कहते, बहुत कुछ है। भाई इतना ही काफी है कि अल्लाह जाने कौन से इल्म के सहारे जिंदा है। अगर आले मोहम्मद का इल्म ना होता, जिंदगी ही ना होती। ये है। अच्छा जनाब, जुल की रूह ये क्या है? उसकी मकाम खिलाफत है। खिलाफत के माने जानशीनी। अच्छा चलिए, वो मुनीब है, ये नायब है। सुभान अल्लाह। मुनीब और नायब को हम जेंस होना जरूरी है। मैं क्या कह रहा हूं? मुनासबत जरूरी है या नहीं? मुजानसत जरूरी है या नहीं? मुजानसत अरबी की लफ्ज़ है। मुजानसत की क्या मानी? हमजिन। मुनासबत के माने है निस्बत, मुवानसत के माने है ताल्लुक। मैं कोई गलत लफ्ज़ थोड़ी है। ऐसे खलीफे नहीं बन जाते, ऐसे खलीफे बन सकते हैं, हो ही नहीं सकता। तो अब इनको जो बनाया, ये अम्र क्या है? उसका मकाम खिलाफते इलाहिया।
सुभान अल्लाह। एक अजीब मैं रम्ज अंदर से एक रम्ज देख रहा हूं, खुदा की कसम ऐसा लगता है जैसे अंदर में मैं खुदा हुआ हूं इन रमजों को देखने में। ये अम्र उसकी खिलाफत इलाहिया का क्या है? खिलाफत इलाहिया है ये जो अम्र है। और इस अम्र का नाम क्या रखा? रूहे अमरी। रूहे अमरी, ये जो रूह है जो कि रूहा मिन अम्र ही अला मन यशाओ मिन इबादिही, मालूम होता है एक जमात है उसके इबाद की जिनको ये अम्र देना चाहता। एक नहीं, कयामत तक कोई निजाम है उसका जो इस अम्र के तहत चलेगा। वो जानशीन होगा उसका, वो वहां रहेगा, वो यहाँ रहेगा। हाय हाय हाय, मैं क्या कहूँ, अगर कभी जरूरत पड़ी उसे जमीन पे भी बुला लेगा। अच्छा देर से समझ हाँ सही। अब क्या करेगा वो? अम्र उसका क्या है? ये यही जुल के रूहा मिन अम्र ही, उसका जो अम्र है, अम्र वही मकाम खिलाफत है और हामिल खलीफा है। हाय हाय हाय, अच्छा 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 अच्छा, तेरा ये तेरे खलीफे हैं। अच्छा हाँ ठीक, मेरे हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूँ, ये मेरे पहले और आखिरी खलीफा है। अब इन जैसा खलीफतुल्लाह कोई नहीं होगा। जरा 12 तक तकसीम तो हो गई मुकम्मल, ये दरमियान में 12 कहां से आए? हाय हाय हाय, अब मैंने क्या कहा? चलो यार कितना कुछ मैंने कहा, पता ही नहीं लगा वो क्या गया। वो ही नहीं गया। मैं क्या कह रहा हूं, बस जनाब ये इनको अपना खलीफा बना के कब तक के लिए बनाया? लियुनज़िरा यौमत तलाक़। ये मेरे बने हुए खलीफतुल्लाह हैं जो मुलाकात के दिन तक लोगों को डराते रहेंगे। है डराना मैंने वहां बताया जी, डराते रहेंगे। देखते इंशाल्लाह माशाल्लाह बहुत से कम हजरात जो वहां थे, अगर मैं उसे दोहरा भी दूं तो कोई हर्ज नहीं होगा। वो क्या होगा कि ताकि वो डराते रहें। लियुनज़िरा, मालूम होता है उनमें ये ताकत मौजूद है डराने की। कि जो डराएगा वो खुद नहीं डरेगा। फिर गारू में डरने वाला नहीं होगा। अच्छा देर से समझ आती है यार, मैं क्या करूं? अच्छा अच्छा सही, अभी आज समझ आई मैंने क्या कहा, अच्छी बात हुई। लियुनज़िरा यौमत तलाक़, ताकि वो कयामत तक के दिन तक, खुदा जाने जिसका इंतजार मुसलसल रात दिन जारी हो उसे अम्र इलाही का, इसी को उलिल अम्र कहते। यही वजह है कि उलिल अम्र की अमरी हुकूमत एक लम्हे के लिए ज़ाते तौहीद से मुनक़ते नहीं। नबूवत मुनक़ते हो सकती है, इमामत नहीं। नबूवत खल्की हुकूमत है, इमामत अमरी। क्या कह रहा हूं? इमामत कौन सी हुकूमत? अमरी हुकूमत, ठीक है ना से अमरी हुकूमत है। और उनकी जो हुकूमत नबूवत की हुकूमत है वो खल्की, उसमें फतरा मौजूद है, 500 साल का भी वक्फा मौजूद है। अच्छा चलिए उधर नहीं ज्यादा परेशान ना हूं। तो अब जनाब इनको कब तक के लिए बनाया? कयामत तक के लिए बना। ओए होए होए, अच्छा 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 अच्छा, इनको आज ही चुन दिया, फिर कोई बाद में तो नहीं चुना जाएगा ना।
मैं क्या कह रहा हूँ, जब कयामत तक के लिए चुन दिया तो जगह कहाँ रही किसी के रहने। अच्छा आप समझ आई, मैंने पहले भी यही कहा था। अच्छा चुने जाएंगे करेंगे अगर अली ना होता है। अच्छा सर ये हुआ कि अब इनको कब तक के लिए चुना, कयामत तक के। ओ इसी वजह से इनको रूह दी, उस रूह का नाम है रूहे अमरी। मुझे 2-4 मिनट और देंगे ताकि मैं तशरीह कर। देखिए एक होती है रूहुल बदन, एक होती है रूहुल कुव्वत, एक होती है रूहुल शहवत, एक होती है रूहुल ईमान, एक होती है रूहुल कुदुस, एक होती है रूह अमरी। ठीक है, ये जो सबसे पहली रूह है रूहुल बदन, है ना बदन, है ना यार, वो ना साफ रखा करे। मैं क्या कह रहा हूँ, जिसमें उसने रूह डाल दी। रूहुल बदन, इसे रूह मदरज कहते हैं। इसका काम है चलना फिरना, हरकत इसका काम है। ये जो आप चलते फिरते हैं, कौन सी रूह हरकत करते, रूहुल बदन। इसके बाद आती है रूहुल कुव्वा, तलवार लेके जो आप मैदान जिहाद में खड़े होते हैं, वह रूहुल बदन नहीं होती, रूहुल कुव्वा होती। रूहुल कुव्वा क्या होती है, मैदान जिहाद में खड़े होके तलवार लेके वहां लड़ना, ये रूहुल कुव्वा का काम। तीसरा रूहुल शाहवा, खाना पीना है, कुकुर पना है, सारे। मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे इसलिए आता है कि ज्यादा न खाया अगर इसलिए सही। तो ये हो गया उसमें नींद करना, सोना, उठना, बात ये रूहुल शाहवा में आता है। इसके बाद आता है रूहुल ईमान। सुभान अल्लाह। मब्दा अरवाह कौन है, उम्मुल अरवाह कौन है, हयात जमी अरवाह कौन है, रूह जो अमरी मिली है ना, अमरी, ये मब्दाए अरवाह है। जितनी अब कायनात, अभी बहस करता हूं मैं एक इल्म कलाम की, जितनी आगे रूहें बनेगी इसी रूह से बनेगी। ये क्या बनेगी, उम्मुल अरवाह, हयाते जमील अरवाह। जितनी रूहें इस वक्त आलमीन में जिंदा है, सिर्फ इन रूह अमरी की वजह से। और नहीं फरमा रहे आप, रूह अमरी की वजह से। अब रूह ईमान में क्या करता है, जब रूह ईमान मिल जाती है तो रूह ईमान से अदलो इंसाफ करता है। हाय हाय हाय, खुदा की कसम, जब लफ्ज़ आदल आई ना ईमान के साथ, मुझे अली फौरन याद आ गया। सरकार अली अलैहिस्सलाम, देखिए मोमिन ईमान, रूह ईमान कब आती है, जब आ जाती है तो क्या करता है, अदल इंसाफ। अब दूसरा पहलू मैं नहीं बयान कर रहा। और अमरो नहीं करता है, किसके बिना पे करता है, रूहुल ईमान की बिना। मालूम होता है रूहुल ईमान ये काम करवाता है। इसके आगे आया जनाब, दिलचस्पी है, दिलचस्पी नहीं, दिलचस्पी नहीं। इसके बाद आता है रूहुल कुदुस, ये अंबिया के लिए होती है। रूहुल कुदुस अंबिया को मिलती है। इस रूह से नबी बोझे नबूवत उठाता है। इस रूह से नबी क्या करता है, बोझे नबूवत उठाता है। मालूम होता है जिसे रूहुल कुदुस नहीं मिलेगा नबी नहीं बनेगा। नबी तब बनेगा जब उसे रूहुल कुदुस मिले, क्योंकि रूहुल कुदुस से क्या होता है, वो भारे नबूवत को उठाता है। और इससे आगे है रूह अमरी, कुर्बान ना हो जाए। रूह अमरी से बोझे इमामत को उठाता है। ठीक है, मालूम होता है ये इमामत का मकाम नबूवत से कितना बुलंद हो गया, क्योंकि नबूवत के दायरे में तर्क औला है।
इमामत में तरके औलाद ही नहीं है ना। समझे ना यार, समझे, ठीक हो गया। अब जब इनके लिए है तो अब मालूम हो गया कि सबसे इनाउंस जिनको रूह दे के किनका ऐलान किया कि इनको कौन से दर्जे दिए, सबसे जो आखिरी और ऊंचा दर्जा था वो इन 14 को दे दिया। वो 14 को मिल गया दर्जा ना, हाय हाय, मिल गया नहीं मिल गया, दे दिया। रूह अमरी में कुल दर्जा जमा करके इनको दे दिया, ले लो ठीक है। और इनको अता कर दिया, देनी है कि अता करेगा नहीं, कर दिया। और उस अम्र में कुल उलूम में, अब मैं क्या कहूं दुनिया को, जब कुल उलूम इलाहिया आलम सरमती में इनको दे दिया तो फिर कौन सा इल्म रह गया था जो जिब्रील पढ़ाने के लिए आया। मैं क्या कह रहा हूं से, मुझे सवाल का जवाब दे, क्या अल्लाह ने कोई छोड़ दिया जिब्रील के लिए? कि जो छोड़े अल्लाह और जिब्रील का, जिब्रील तो माज़अल्लाह अल्लाह से भी बढ़ जाएगा। जो अल्लाह ने नहीं दिया वो जिब्रील ने क्यों अपना एक नुमाइंदा और जिब्रील का मोहताज बनाए? अगर जिब्रील का मोहताज होता तो जिब्रील झूले न झुलाता। चक्की है ना पीसता, पिसवाए ना जरा चक्की। उस्ताद से कहें किबला हो जरा चक्की पीस दो ना, शायद तुझे मैं बिल्कुल फ्री होके पढ़ रहा हूँ, बुलाए ना किबला और हमें सबक भी दे, अच्छा जरा चक्की भी पीस, मैं देखूं कैसे आए। वो तुमसे जब आए यही कहेगा कैसा है ये घर वाला। जिब्रील खुश होके झूले भी गिराता है, लोरियां भी सिदरा की इबादत हटा के झूला झुलाना देना दलील है, झूले में सवाब ज्यादा है। आती है, वो भी आती है। अब जनाब इनको तमाम कमालात देकर अपना जानशीन कयामत तक के लिए बना दिया। अब मैं नहीं आऊंगा, जानशीन हूँ। मैंने नहीं कहना, जानशीन है। अच्छा मैं जुमला को खुश हो जाए, अब मैंने राजी नहीं हूं। समझे तो अब मैंने राजी नहीं होना, मेरी कैफियतें नहीं है तो मैं राजी हूं या नाराज हूं, अल्लाह नहीं रहता। मैंने इनको खलीफा बना के सारी कैफियतें इनको दे दी हैं, इन्हें वजहुल्लाह भी बनाया है। चेहरा देखो राजी है, कहो राजी अल्लाह। बस इनको कायम मकाम बनाया। ये आज तो पहली लफ्ज ही शुरू हुई है ना, अभी कायम मकाम। ये रूह अमरी क्या है? कायम मकाम। ओए 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 ओए, किसकी कायम मकाम? जिसका मकाम ही नहीं, जिसका मकाम ही नहीं है उसी की कायम मकाम ही रखने वालों को आले मोहम्मद सही। बस अब इसी कायम मकामी में अब जब जल्दी से जुमला के जो समझ आ जाएगी, मैं जरा तशरीह करते हैं। फिर ये जो आगे दर्जे हैं ये कौन तकसीम करेगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी दर्जा तो इनको दे दिया,
कुल दर्जे जहां मुंतही होते हैं, नबूवत के जितने दर्जे मुंतही होते हैं वो तो इनके पास है। खत्म नबूवत जो हुई ना बाबा, सारे दर्जे किस में मौजूद हैं? जनाब आदम से लेके सरकार दो आलम तक जितने दर्जे हैं सारे हुजूर में मौजूद है। मौजूद है या नहीं? तो अब आगे दर्जे, ये दर्जे तकसीम कौन करेगा? अच्छा नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं आपको रियायत दे रहा हूं, खुदा को मेरे पेश नजर वो लफ्ज भी है। अब नबियों को दर्जे कौन देगा? अगर मैं दूसरी लफ्ज कहूं फिर खुदा के लिए मेरे साथ हो जाए, नबियों को मबऊस कौन करेगा? और नहीं कहां बैठे हुए होते हैं? मैं क्या कह रहा हूं? अगर कोई कहे मैं अंबिया को मैं मबूस करने वाला कायम मकाम है या नहीं? अल्लाह का जानशीन है या नहीं? है या नहीं है? है ना यार, क्यों नहीं है ना? जब है तो कायम मकाम माज़अल्लाह हमारा है, उसका है ना। अगर कायम मकामी में ये काम ना करे तो फिर क्या करेगा? हमें मारेगा, पिटेगा। हम तो ये कर रहे हैं ना जो उसने। अच्छा जनाब, अब अल्लाह ने इन 14 को बनाना, चलिए अब मैं इल्म कलाम मंतिक फलसफे की एक बिल्कुल आसान और बारीक एक बहस में आपको सुनाता हूं। अल्लाह के लिए दो आलम है, एक आलम अम्र है और एक आलम खल्क है। अभी कल एक और तरीके से बहस करें। एक आलम अम्र है, एक आलम खल्क है। आलम अम्र को तकवीन कहते हैं, आलम खल्क को मखलूक कहते हैं। ये साथ हो जाए, साथ सही समझा है। आलम तकवीन को, आलम अम्र को तकवीन कहते हैं और आलम खल्क को मखलूक कहते हैं। जो मादे से बने मखलूक होती है, जो अम्र से बने तकवीन होती है। और फरमा रहे जो अम्र से बने वो तकवीन। तकवीन के माने तसर्रुफ की कितनी किस्में हैं? वो विलायत की कितनी किस्में हैं? तसर्रुफ तकवीनी है ना, तसर्रुफ कल बयान करेंगे ना यार। तो वो एक क्या होगा? तसर्रुफ तकवीन का, वो मखलूक क्या कहलाएगी? तकवीन। अब आले मोहम्मद को अल्लाह ने मखलूक के दायरे से पैदा नहीं किया, तकवीन के दायरे में। मैं कुर्बान न हो जाए, खुदा जाने खालिक की कितनी तकवीन सर्फ हुई आले मोहम्मद। अब कहाँ बैठे हैं? अब क्या समझते हैं कि ऐसे बन गए? अब मेरे साथ जहन मिलाए जरा, मैं बड़ी बारीक बात कहने लगी। दो दरमियान में दो बात बारीक है, मैंने छोड़ दी जो कह रहा था, छोड़ दी। मैंने कहा अभी नहीं आया तो मैं जिताने निकल जाए। अब अल्लाह ने इन 14 को बनाने में इन्हें तकवीन से बनाना है। बस वही है अभी, ये अभी भी जमाना भी नहीं, अभी भी है। इनको खालिक ने बनाना है, ठीक है? बनाना है, किससे बनाएगा? नूर तो शायद है ना कि कमाल क्या होगा बनाने का? कमाल इरादा। अब अल्लाह ने इनको बनाने से, यानी कौन कहना, कौन इरादा है, कौन से पहले खालिक के मरातिब क्या थे? अल्लाह के अपने दर्जे क्या थे? बात तो दर्जों में हो रही है। ये सवाल ठीक है? अच्छा नहीं लग रहा? अल्लाह के कौन कहने से पहले
जितने मरातिब हैं वो जाती हैं, दाखिली हैं। ठीक है, उसके जितने मरातिब हैं दाखिली हैं, दाखिली जाती है, जाती भी जात। ठीक है, पता नहीं अब कब से है जाती भी जात है, जाती मरातिब है, जाती कमालात हैं। जब जाती उसके कमालात हैं, अब ये उसका कमाल है आले मोहम्मद को अपनी जाती कमाल में से इनकी जात बनाना। अब मेरे पास लफ्ज़ें नहीं आई, मैं क्या करूं, लफ्ज़ें साथ छोड़ जाता हूं। अब अल्लाह ने अपनी जाती कमाल में से जो उसका दाखिली और जाती कमाल है उसमें से इन 14 को इख्तरा फरमाकर इनको भी मर्तबा जाती दिया, खारजी नहीं दिया। मैं क्या कह रहा हूं, इनको बना के समझे यार, मेरी बात समझे। अब अल्लाह ने इनको बना के जो इनको मर्तबा दिया वो इनका मर्तबा बन के भी खारजी नहीं है, जाती है, दाखिली है, क्योंकि ये उसके नूर के परतव है, असर है मुअस्सिर के। वो उस मुअस्सिर के क्या है, असर। तो फिर असर में कौन सा वो मर्तबा होगा, क्योंकि असर है, वही जाती मर्तबा होगा जो उस मुअस्सिर का है, बल्कि कमाल होगा उस असर का, उसकी जात को नुमायां करना। आका खुमैनी साहब की इस इंसान और इमामत और इंसान कामिल देखी, मिसबाह और हिदाया देखी, क्या फरमाते हैं वो, उधर अभी बहस नहीं करनी, मेरी तरफ जेल मिला ले। अब जनाब ये है, इनको क्या बनाया, मोहम्मद वाले मोहम्मद को, इनको जो मरातिब दिए बनने के बाद, तवज्जो फरमाए मेरे साथ हो जाए ज़हनी तौर पे, इनको जो अल्लाह ने मर्तबा दिया बना के, सुभान अल्लाह, वो भी दाखिली दिया, जाती दिया। मालूम होता है ये अम्र अल्लाह ने इनको ऐसा दिया कि ये इनका जाती कमाल है, इनका खारजी कमाल नहीं। अब ये दुआ नहीं मांगेंगे, कहेंगे हो जाए। दुआ मांगना इनकी दियानत होगी, उसने हमें दिया है, और नहीं फरमा रहे। दुआ मांगना इनकी दियानत होगी, सुभान अल्लाह। यही है ना, जब ये सजदे में होते हैं वो मुतकब्बिर होके कहता है, देखो अली जिसके सजदे में हो वो अल्लाह मैं हूं। ठीक हो गया। अब क्या हुआ जनाब के इनको कितने दर्जे दिए, दाखिली दर्जा इनका, इनके लिए खारजी दर्जा नहीं। मालूम होता है कुल दर्जात का मरकज इन्हें बना दिया। जेहन मिलाए, मैं क्या करूं, मैं ऐसे बिल्कुल वाज़े देख रहा हूं कि इन 14 को खालिक ने 14 को एक करके वाहिदुल असल बना के इनकी रूह अमरी में कुल अंबिया की नबूवतें समा दी। अब हमने अपनी नबूवत का आगाज करना है, आगाज करना है। रसूल हमने अपनी पहली खिलाफत का आगाज करना है। अब अल्लाह को कहना पड़ा, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति, हबीब याद है
अभी वक्त याद है ना जब तेरे रब ने कहा, मालूम होता अगर इनकी गवाही के बगैर कहता हशर में बदल ना होता। इनको गवाह बनाया नहीं बनाया, इन्हें गवाह इन्नी जाइलुल फिल अर्ज़ खलीफा। अच्छा 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 हबीब याद है ना काला रब्बुका लिल मलाइकति। अच्छा मलाइका को कहा, जिनको कहा वो तो नहीं बनाएंगे, जिनको कहा वो नहीं बनाएंगे। कौन बनाने? इन्नी जाइलुन, मैं इस मैं में मैं बनाने सही मैं अभी मैंने वहां बहस की है, अभी मैं बनाने वाला हूं। ठीक है मैं बनाने वाला, ठीक है। कालू तजालो फीहा मैं युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। फरिश्तों ने कहा उन्हें बनाएगा जो खूरेजी करे। ओए 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 फरिश्तों ने कितनी हिम्मत की, हिम्मत नहीं कितनी बड़ी हिम्मत की फरिश्तों ने। अल्लाह को कह दिया तू जो बनाने लगा ये तो खूरेजी करेगा। अच्छा अल्लाह आप क्या जवाब दे? खुदा की कसम अल्लाह यही कहे जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। यही कहा या नहीं कहा? ठीक है जरा बुलंदतर सलवात पढ़ जरा बुलंदतर सलवात पढ़ दीजिए। अल्लाह वक्त के हवाले से चूंकि आगे भी जाके वहां पहुंचना है तो यही से थोड़ा सा मसाइल भी अर्ज करते हैं। तो इनको खालिक ने रूह अमरी देकर, कल बहस करेंगे जनाब इनके लिए, इनको रूह अमरी देकर, किनको रूह अमरी दी? 14, और उन 14 में ये 14 वाहिदुल अस्ल है। अब मुझे पता लगता है कि अली अलैहिस्सलाम को रसूल ने अपने इल्म का दरवाजा क्यों बनाया। अब मालूम होता है अब जो भी बात चलेगी आगे अली होगा, आगे जो बात चलेगी, ठीक है सही, वो सरकार अली अलैहिस्सलाम होंगे। ठीक है इनको ये रूह अमरी देकर इनको अपना नुमाइंदा और अपना खलीफा और अपना जानशीन इस दुनिया में बना के, इस दुनिया में कब तक के लिए? कयामत तक। कल एक का मुझे आया था कि आप तो तफवीज़ पढ़ रहे हैं। मैंने कहा तफवीज़ के माने ये नहीं है कि अल्लाह ने इनको सपुर्द करके खुद एक तरफ हो गया, वो तफवीज़ होती है। सपुर्द करना तफवीज़ नहीं है, ठीक है ना सी? अल्लाह ने इनको सारे काम अल्लाह आके करेगा ना फरमाए ना। आपके बच्चे अल्लाह पैदा करेगा, रिज़्क़ अल्लाह देगा, मौत अल्लाह देगा। क्यों ये छोटे काम वो क्यों करे? जिंदा करना बड़ा काम नहीं है। ये कौन करे? ये इनके जो कायम मकाम है, इनके जो खलीफतुल्लाह है। अब आप नाराज हो गए आप सबके इनके हवाले किया, अल्लाह किधर गया हो यार, आगे वही जगह ज़हन में कन्फ्यूजन आ रही है आपकी। इनको क्यों कायम मकाम बनाया? मेरा सवाल ये है क्या काम लेना है अल्लाह ने इनसे? ना कौन कौन से काम हैं जो नहीं लेने वो मुझे बता दे, जो लेने हैं वो मैं बताता हूं। कौन कौन से काम इनसे अल्लाह ने लेने हैं? मैं जुमला कहूं अपने खुदाई का हर काम इनसे लेगा। जे वो काम ऐसे कर सकते हैं जैसे वो करता है। नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? यारा खलीफा है या नहीं है? फिर क्यों खलीफा बनाया, क्यों जानशीन बनाया? जानशीन बनाना पाबंदी है, जो वो कर सकता है ये करे, जो वो नहीं कर सकता ये ना करे। बस आवाज आई अना गरीबुल वतन। अल्लाह सैयद आंसू कबूल फरमाए। मैं आज उस गरीब का जिक्र करता हूँ
जो अकेला कूफा के बाजार में ज़बा कर दिया। माशाअल्लाह सैयद आशो कबूल फरमाए। मैंने किन का जिक्र किया? जनाब मुस्लिम इब्न अकील सारा दिन एक मस्जिद में गुजारा। इतने कमजोर हैं, चल नहीं सकते। एक रिवायत में है कि रोजा है, जख्मी भी हैं। इब्न ज़ियाद की वजह से हजारों आदमी कूफे में तलाश में हैं कि कहीं कूफे की किसी घर में है, लेकिन सरकार जहां है किसी को इल्म नहीं है। आधी रात के बाद जब निकले ना अपने मकान से, सामने देखा एक दरवाजे पर एक ज़ईफा खड़ी है। ऐसा चलते चलते करीब आके सलाम करके ये जुमला कहा, अना गरीबुल वतन व अना अतशान, बीवी मैं मुसाफिर हूँ, बहुत प्यासा हूँ, मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। जब बीबी ने सुना जल्दी अंदर गई, पानी का गिलास लाई दिया। जनाब मुस्लिम ने पानी पी के वही गिलास वापस किया। वो पर्दे के अंदर खड़ी हुई कि मुसाफिर जाए, मैं दरवाजा बंद करूं। जब देर हुई ना कहा, मुसाफिर ज्यादा देर दरवाजे पे ना खड़े हो, चले जाओ, फजा बड़ी खराब है, बस नाम सुनना था, चले जाओ। फौरन नाम लेके कहा, तो अगर मेरा घर होता, हाय हाय हाय, तो अगर मेरा घर होता, तेरे दरवाजे में खड़ा होता। जब तौबा ने अपना नाम सुना, पर्दा हटा के कहते हैं, अल्ता मुस्लिम इब्न अकील। अच्छा सैयद आशो कबूल फरमाए है कि आप मुस्लिम इब्न अकील तो नहीं है? फरमाया हाँ मैं मुस्लिम इब्न अकील हूँ। कदमों में गिर के कहती है, जनाब ज़हरा से मेरी शिकायत नहीं, मैंने दरवाजे पे खड़ा रखा है, ये रोने के दिन है, यारा रो रहे। फिर साल के बाद जनाब सैयदा मेरे फजाइल सुनना नहीं आती, देखने आती है मेरे गरीब को रोता क्यों, मुसाफिर को रोता क्यों। अल्लाह अकबर, मुझे माफ कर देना, मैंने ज्यादा देर दरवाजे पे रखा। नहीं तुझे नहीं था, घर ले गई, खाना दिया, रात को रहे। सुबह सवेरे मोहम्मद इब्न अशअस 3000 का लश्कर लेकर जनाब तौबा के घर को जब घेर लिया, जनाब मुस्लिम ने कुरान बंद करके कहा, तौबा अगर मेरे आने से तकलीफ हुई मुझे माफ कर देना। खुदा को चीखें निकल गई उसकी, बोला आप कहा ना वो बाहर। फरमाया मेरा जिहाद का वक्त शुरू हो गया है, तलवार लेके अकेला बनी हाशिम 3000 के लश्कर पर भारी हैं। फिर 3000 का लश्कर आया, फिर 3000 का लश्कर आया। इस लश्कर से भी लड़ रहे हैं, जुमला कहूँ मसाइल का। सिर्फ ये नहीं इनसे सामना, ऊपर से औरतें कोई पत्थर मार, हाय हाय हाय, कोई जोश आती है मारती है। रिवायत में कि सूखी घास बांध कर आग लगा के जनाब मुस्लिम को फेंकती है। इसके बावजूद भी जनाब मुस्लिम लड़ रहे हैं। इन्होंने गड्ढा खोदा, लड़ते हुए मुस्लिम जो आए, कदम रखा, गड्ढे में गए, कोई तीर मारता है, कोई नेज़े का वार करता है। जब बेहोश हुए उतर कर गले में तौब डाला, पाँव में बेड़ियां डाली, हाथ में हथकड़ियां डाली, कर इब्न ज़ियाद के दरबार में ला। अब मैं जुमला कहूँ मसाइल का। सरकार मुस्लिम ने इस मलून को सलाम नहीं किया। किसी ने कहा सलाम क्यों नहीं किया? झटक के फरमाते हैं, मेरा सलाम लेने वाला सफर में। हाय 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 हाय, ज़हरा की बेटियां उसके साथ हैं और आप ही कूफे की तरफ रहा। ये कहकर सरकार मुस्लिम जितनी देर तक खड़े रहे, सीना तान के बात करते रहे। एक मुहर्रम की 12 तारीख को इसी दरबार में जब मेरा चौथा इमाम आया, जो रोना चाहते हैं वो रो ले, खुदा के लिए रो ले। कमर झुकी हुई है, आंखों से आंसू जारी है, बदन लरज रहा है। वही आदमी आके कहता है, एक बनी हाशिम आया था, वो सीना तान के खड़ा रहा। आप आए हैं तो ये हालत है। उस वक्त मेरे इमाम ने फरमाया, मेरा मुस्लिम अकेला आया। बहुत बड़ी मसाइल की लफ्ज़ मैं कह रहा हूँ। मेरा मुस्लिम अकेला आया था, उसके साथ ज़हरा की बेटियां नहीं थी, बरहना सर बीबियां नहीं।
मेरे साथ ज़हरा की बेटियां बरहना सब मौजूद है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जनाब मुस्लिम ने पानी मांगा, पानी पीने लगे, दांत गिर गए, वापस किया, दूसरा पानी मंगवाया, पीने लगे तो खून हो गया। फरमाया मैं अपनी नानी को प्यासा मिलूंगा। मलून ने हुक्म दिया कि जाके ऊंची दारुल इमारा की छत पर जाकर इनका सर कलम करके जमीन पर गिरा। हाय हाय हाय। जब जनाब मुस्लिम गए ना छत पर, मलून ने कहा जल्लाद ने मुस्लिम सर झुकाओ। सरकार मुस्लिम ने उसकी तस्लीम में सर झुकाया। बस झुकना था सर का, इधर सर झुका, उधर मक्का के करीब मंज़िल जुबाला पे हुसैन बैठे। माशाअल्लाह समझ रहे हैं ना, 8 दिन हज को तोड़ दिए ज़हरा के बेटे। इसी वक्त जब इधर सर झुकाया, उधर जनाब अब्बास इमाम के पास आए। बोला मेरा दिल डूब रहा है, जरा मुस्लिम दिखाओ। हाय हाय हाय, मैं मुस्लिम को देखना चाहता हूँ। फरमाया मेरी 2 उंगलियों में देखो। अब जो देखा, कहा मौला बाजार कूफा है, मुस्लिम नहीं है। अब इमाम ने कहा अब्बास जरा छत पर देखो। अब जो देखा, कहा माँ ज़हरा का वास्ता मुझे जल्दी कूफा पहुंचा। हाय हाय हाय, कहा अब्बास क्या देखा? मौला मुस्लिम सर झुकाए खड़ा है, जल्लाद के हाथ में तलवार है। मेरे इमाम ने कहा अब्बास लड़ना होता तो ज़ैनब जैसी बहनें तेरे साथ ना आती। अब्बास ने रुख बदल के कहा, बोला कूफे पहुंचा दो, लड़ूंगा नहीं। अब्बास क्या गिर करोगे? मौला जब ये सर गिरेगा ना, मैं साहिब की बहुत बड़ी लाश में कहने लगा, मैं चाहता हूं जमीन पे ना गिरे, मैं अपनी गोद में ले लूं। बस इतना सुनना था। इमाम ने फरमाया अब्बास जरा गौर से देखो। अब जो देखा,